जानकी किशोरी जय जय प्रभु राम। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। बंदौ तुलसी के चरण जिनकी हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़ लख्यौ प्रगटेउ सप्त जहां। मन राम शरण में जान, मत कर तू मेरा आज हम सभी श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहे 223 से 233 इन 11 दोहों में भैया भरत की भगवान श्री रामचंद्र के प्रति जो प्रेम है, भाई का विरह जो वेदना है, उसको देखेंगे। चित्रकूट में उनका कैसे आगमन होता है और उनके आगमन की सूचना से भैया लखन के मन में किस प्रकार के विचार खड़े होते हैं। बड़े शिक्षाप्रद हैं हम सभी के लिए आध्यात्मिक जगत में। उनके रसों का आस्वादन करेंगे। तो जो गांव की स्त्रियां हैं, चित्रकूट के मार्ग पर चलते समय
वे भरत जी को देखती हैं और अपने जीवन को धन्य मानती हैं। वे कई लोग चर्चा करती हैं कि राम लक्ष्मण हैं, कुछ कहती हैं नहीं राम लक्ष्मण नहीं हैं, ये हो नहीं सकते क्योंकि इनके साथ सीता जी नहीं है। और राम और लक्ष्मण जहां होंगे या भगवान राम जहां होंगे वहां चतुरंगिनी सेना की आवश्यकता नहीं उन्हें अपनी रक्षा करने के लिए। यही ब्रह्म और जीव के बीच के भेद भी हैं जो हमने पिछले सप्ताह देखे। तो इस प्रकार भरत जी चले जा रहे हैं पैदल और वे स्त्रियां कह रही हैं ये भगवान को मनाने जा रहे हैं और अपने भाग्य की सराहना करती हैं कि हम लोग तो गांव में रहने वाली बसही कुदेश कुगांव कुबामा, हम लोग तो ऐसे देश में रहते हैं जो बहुत ही श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात जहां केवल जंगल और जंगली पशु यही सब हैं। कोई सभ्य राज्य या नगर नहीं है अयोध्या जैसा या मिथिला जैसा। ये तो एकदम गांव खेड़ा जिसको कहा जाता है, जहां किसी प्रकार की सुविधाएं भी नहीं है। और हम तो कुबामा हैं, अर्थात हमने वेदों को भी नहीं पढ़ा है, शास्त्रों को भी नहीं पढ़ा है, हमें तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है। फिर भी हमारा सौभाग्य है, भगवान की कृपा है, ब्रह्मा जी की कृपा है, हमारा भाग्य बहुत बड़ा है कि हम भरत जी के दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार वे चर्चा करती हैं और गांव-गांव जहां जहां जाते हैं ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उगाया हो, जहां पर कोई वृक्ष नहीं उगता वहां कल्प वृक्ष उगाया हो, ऐसा उनके भीतर भाव है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि सिंघलवासी, वैसे सिंघलवासी आदि भी अगर देखें तो सिंघल या सिंघली भाषा लंका में कही जाती है, लंका में बोली जाती है। तो उस समय भी वहां पर यही सभ्यता थी, ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि लंका के लोगों को प्रयागराज का लाभ मिल गया हो, क्योंकि प्रयागराज का लाभ तो भारतवर्ष में रहने वाले लोगों को मिलता है, फिर इन सिंघल वासियों को जो राक्षसों का देश है, रावण का जो देश है, उन्हें कैसे मिल सकता है। इस प्रकार वे चर्चा कर रही कि हम सिंघल वासी की तरह हैं और भरत जी प्रयागराज की तरह हैं, और हमारा तो सौभाग्य ऐसा कि हम प्रयाग के पास नहीं जा रहे हैं, प्रयाग ही हमारे पास चलकर आ गया है। तो हमारा तो जो भाग्य है उसकी सराहना नहीं कर सकते। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस के आरंभ में ही लिखते हैं, मुद मंगलमय संत समाजो, संत हैं वे चलते फिरते प्रयागराज हैं, और इनकी कृपा जो प्रयागराज है उनसे अधिक है, क्योंकि प्रयागराज के पास जाना पड़ता है और बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कड़ाके की ठंड में उनकी त्रिवेणी में स्नान करना पड़ता है, परंतु ये तो ऐसे ही कि चलते फिरते पहुंच जाते हैं, और भगवान की कथा रूपी त्रिवेणी में हमें वैसे ही पकड़ पकड़ कर स्नान कराते हैं, हमारा अवगाहन हो जाता है। तो ये तो ऐसे कृपा करने वाले हैं। तो ये सब वही चर्चा कर रही हैं, और भरत जी सब सुनते हैं, जा तो रहे हैं, लेकिन भरत जी इन स्त्रियों की, उन गांव के लोगों की बातों को सुनते हैं। सुनकर उन्हें प्रसन्नता होती है, इसलिए नहीं कि मेरी प्रशंसा हो रही, इसलिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी की चर्चाएं कर रहे हैं। जहां जहां रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन होता है, भरत जी का मन भर आता है प्रेम से, और मन में प्रार्थना करते हैं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे। ऐसा न हो कि ये लोग मेरी प्रशंसा कर रही हैं और उनकी प्रशंसा को सुनकर मेरे भीतर अहंकार उत्पन्न हो जाए। भरत जी का चरित्र साधु का चरित्र है।
जो साधुओं के गुण हैं भरत जी के चरित्र में ठूस ठूस कर भरे हैं। इसलिए यहाँ पे भरत जी गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुन तो रहे हैं अपनी और रामचंद्र जी की कथा, लेकिन बीच बीच में जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है उनका ध्यान तुरंत जाता है, मनाने लगते हैं कि मेरे भीतर भगवान के चरण कमलों के प्रति प्रेम बना रहे, अपनी प्रशंसा सुनकर, अपने गुणों को सुनकर अहंकार न हो जाए। इसलिए मन ही मन मागहि बर एहु, सिय राम बत पदुम समेहु। और रास्ते में जो मिलते हैं, चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, तपस्वी लोग हो, वानप्रस्थी हो या ब्रह्मचारी हो, वेदों का पाठ कर रहे हो, भरत जी सबसे पूछते हैं कि मेरे भैया को आप देखें, भैया कहाँ रह रहे हैं इस समय, उनका आश्रम किधर होगा, इसलिए पूछते हुए जा रहे हैं। करि प्रणाम जेहि जेहि तेहि, जेहि बन लखन राम गई देहि, जेहि बन लखन राम गई देहि। मेरे भैया किस वन में है? ये तो बीहड़ वन है। कौन से जगह उनका आश्रम है, कहाँ उन्होंने अपनी पर्णकुटी छमाई है, आप जानते हो तो मुझे बता दीजिए। और जो कोई कुछ संकेत दे देता कि हमने उनको यहाँ देखा था, इस तरफ जाते देखा था, वो उसके लिए वैसा ही प्रेम करते मानो राम और लक्ष्मण जी उन्हें मिल गए, क्योंकि राम और लखन का जो पता बता देता। ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत देखी भरत नहीं देखी जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे, राम लखन सम लेखे। जो कह देता कि हमने इस तरफ जाते देखा है, भरत जी उसको राम और लक्ष्मण के समान अपना प्रिय हितैषी मानने लगते। ऐसा प्रेम है, और होता ऐसे ही है। जिस चीज से, वस्तु से हमें प्रेम हो, उस वस्तु का जो पता लगा देता है या बता देता है, हम तो उसके हो जाते हैं। ये संसार की नीति है और रीति भी है। इसीलिए धनाढ़ियों के प्रेमी संसार में बहुत से भरे हैं, क्योंकि धन के प्रेमियों को धनाढ़ियों से धन की कुछ आशा होती है, पता चल जाता है। यहाँ पे राम रूपी जो धन है, उनकी जो बात बता देता भरत जी के मन में, उनके लिए राम और लक्ष्मण जैसे ही प्रेम उमड़ आता। इस प्रकार पूछते पूछते आगे चले जा रहे हैं और एक स्थान आता है, वहां पर रुक जाते हैं रात्रि में। प्रातः काल होते ही पुनः सभी लोग वहां से चलते हैं। राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। यहाँ पे साथ शब्द सार्थ संस्कृत का शब्द है। सार्थ अर्थात किसी भी कार्य के लिए जब कोई जाता है, उसके साथ जितने लोग जाते हैं वो सब सार्थ कहलाते हैं। अर्थात उसी उद्देश्य से जाने वाले लोगों को सार्थ संस्कृत में कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं अयोध्या के सभी लोग जो सार्थ हैं, इस समय सभी लोग रामचंद्र जी के मिलने की लालसा लिए भरत जी के साथ चले जा रहे हैं। सर्वत्र मंगल ही मंगल दिख रहा है। वन में वातावरण मंगल में दिखता है। सभी लोगों के जो अंग हैं, पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाम अंग शुभ संकेत दे रहे हैं। इससे लग रहा है कि जल्दी ही रामचंद्र जी मिलेंगे और हमारी पीड़ा जो है वो दूर होगी। भरत जी रह रह करके निषाद राज गुह से पूछते हैं कि इसके बारे में तो बताइए, भैया यहाँ कहीं रुके थे क्या? यहाँ कहीं उन्होंने जलपान किया था, कहीं विश्राम किया था, कहीं संध्या वंदन किए थे? उन स्थानों को आप बताते चलिए मुझे। और निषाद राजगुरु वही करते हैं। जहां जहां भगवान श्री रामचंद्र जी रुके थे, उन वृक्षों की, उन जलाशयों की, उन घाटों की चर्चा करते हैं, उनके दर्शन कराते हैं और विह्वल होकर के प्रेम में सभी चले जा रहे हैं। जैसे कोई मदिरा का पान कर ले तो उसकी मति मारी जाती है, उसके पैर डगमग डगमग चलते हैं।
और वो अपने कार्य में उतना त्वरित भाव से कार्य को नहीं कर पाता। उसके भीतर थोड़ा आलस्य जैसा या ढीलापन हो जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं गोस्वामी जी कि सभी लोग, ऐसा लग रहा है कि रामचंद्र जी के प्रेम रूपी मदिरा को पी चुके हैं, इसलिए उनके अंग शिथिल होते जा रहे हैं, पैर डगमगा रहे हैं। जितनी तेजी से चलना चाहिए उतनी तेजी से चल नहीं रहे। इसलिए सुबह से शाम हो गई लेकिन 2 कोस ही यात्रा कर पाए हैं सब। अगर इस तरह चलते तो अयोध्या से यहां आने में महीनों लग जाते, लेकिन ये तो 7-8 दिन की समय में ही यात्रा पूरी कर ली है। लेकिन कह रहे हैं इस दिन क्योंकि सबके हृदय में मंगल शकुन हो रहा है तो लोग अब चल नहीं पा रहे हैं कि अब तो प्रभु मिले जाएंगे, इसलिए उनके पैर डगमग हो रहे हैं। और दूर से ही निषाद राज उनको दिखाते हैं कि वो देखिए जो पर्वत शिखर दिख रहा है वही चित्रकूट है। और उस बताते हैं कि उस चित्रकूट के एकदम पास में पयस्विनी नदी बहती है। आज भी वर्षा ऋतु में यदि आप चित्रकूट में जाएं तो जो कामता नाथ हैं, जिस पर्वत पर भगवान रुके थे, जिस पर्वत के बगल में श्रेणियों में, वहां पर पयस्विनी नदी वर्षा ऋतु में प्रकट होती है और एकदम सटी हुई वहां से बहती है। तो जब भरत जी को दिखाते हैं कि वो देखिए पयस्विनी नदी है वहां पर और वही पर्वत शिखर है, वहीं प्रभु बैठे हैं, मैं जानता हूं। भरत जी वहीं रुक करके दंड प्रणाम करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। भरत जी के भीतर प्रेम है ही ऐसा, इसीलिए तो कहते हैं कि भरत सरिस को राम स्नेही। भरत जी के जैसा कौन प्रेमी होगा कि जिस चित्रकूट पर बैठे हैं प्रभु या निवास कर रहे हैं, उसको देखते ही उस स्थान को जहां है वहीं रुक करके प्रणाम करते हैं, दंड प्रणाम करते हैं। उसके बाद आगे चलने लगते हैं और कहते हैं जय हो जानकी, जय हो रामचंद्र जी की। देखी करही सब दंड प्रणाम, कही जय जानकी जीवन रामा। जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, जानकी जी की जय हो, ऐसा कह करके भरत जी जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो सभी लोग उनकी देखा देखी वे भी दंडवत प्रणाम करते हैं। तो जब कोई श्रेष्ठ व्यक्ति जो उदाहरण प्रस्तुत करता है, आचरण स्थापित करता है, आचरण करता है, सभी लोग उसी का पालन करते हैं। तो इस प्रकार सभी चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मैं क्या लिख सकता हूं, भरत जी के चरित्र को, भरत जी के प्रेम का वर्णन मैं नहीं कर सकता। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति काम और मोह में मदमस्त हो, क्या उसे कभी ब्रह्मानंद का सुख मिल सकता है? असंभव है। वैसे ही कह रहे हैं कि संसार के कवि लोग क्या भरत जी के प्रेम का वर्णन कभी कर सकते हैं? यह असंभव है। इसलिए इतना सब लिखने के बाद भी गोस्वामी जी कह रहे हैं कभी ही अगम जिमि ब्रह्म सुख अहमम मलिन जनेश। अहंकार और ममता में लिपटा हुआ यदि कोई आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति हो, उसको ब्रह्मानंद सुख कभी अनुभव में नहीं आ सकता। वैसे ही हम कवियों को, सांसारिक कवियों को भरत जी के प्रेम का वर्णन करने की क्षमता कभी नहीं हो सकती। इस प्रकार कहते हैं कि आगे सभी लोग धीरे धीरे चले जा रहे हैं। दिन बीत गया, 2 कोस की यात्रा किए हैं और वहीं पर रात्रि में विश्राम करके, जहां पर जल था और
अच्छा समतल भूमि थी। लोग सभी वहां रुकते हैं, विश्राम करते हैं और अगले दिन सुबह उठते हैं और चलने लगते हैं। लेकिन वहां पर गोस्वामी जी ले चलते हैं। देखिए गोस्वामी जी कितने प्रेमी हैं, उनके एक एक शब्दों से उनका प्रेम दिखता है। जैसे रामचंद्र जी 4 भाई हैं, चारों भाइयों में कहते हैं कि सबसे सरल अगर किसी का धर्म है तो रामचंद्र जी का है। जैसे एक सामान्य मनुष्य जैसे कर्म करता है बस वैसे ही करते हैं। रामचंद्र जी से श्रेष्ठ यदि किसी का धर्म है तो भैया लखन का है, विशेष धर्म है। और लखन जी से श्रेष्ठ यदि किसी का धर्म है तो भैया भरत का है, विशेषतर धर्म है। और भरत जी से भी श्रेष्ठ यदि किसी का धर्म है तो शत्रुघ्न जी का है, विशेषतम धर्म है। तो जहां भी गोस्वामी जी को अवसर मिलता है वो हमेशा श्रेष्ठ धर्म के साथ रहते हैं, जो बेहतर होता है, जो अच्छा होता है। तो यहाँ पे ये भरत जी के साथ चल रहे हैं, इसलिए भरत जी की चर्चा करते समय कहते हैं कि यहाँ पर जहां पर मैं हूं। अब वहां रामचंद्र जी की चर्चा जब करनी होती है तो कहते हैं वहां पे जहां रामचंद्र जी हैं, क्योंकि मैं तो वहां नहीं हूं, वहां की बात बताता हूं। तो कह रहे हैं वहां पर जब अभी रात थोड़ी बची है, भोर नहीं हुआ है, उसके पहले ही भगवान उठ गए और सभी लोग उठ गए। जानकी माता जी उठते ही कहती हैं, क्योंकि भोर का स्वप्न अधिकतर सही होता है। ऐसे स्वप्न शास्त्र में कहा जाता है कि व्यक्ति उठने के पहले भोर में जो स्वप्न देखता है प्रायः वह किसी न किसी रूप में परिणित होता है, सत्य के रूप में वो मिल जाता है वैसे। तो जानकी माता जी भी उठती हैं, उठते ही कहती हैं प्रभु आज मैंने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? कह रही स्वप्न मेरा ऐसा है कि सहित समाज भरत जनु आए, सहित समाज नाथ वियोग क्या देखिए सकल मलिन मन दीन दुखाई, सकल मलिन मन दीन दुखाई, देखी कैसा स्वप्न देखा। हे नाथ भरत जी आए हैं, सहित समाज, पूरा समाज उनके साथ आया है, अकेले नहीं है। उनकी मनोदशा बड़ी व्यथित करने वाली है। उन्हें बहुत तेज बुखार हुआ है, ज्वर हुआ है और वो बुखार में बहुत पीड़ित हैं। और कैसा ज्वर है? नाथ वियोग, आपके विरह का ज्वर है, उससे उनका पूरा तन जल रहा है। ऐसा मैंने स्वप्न में देखा है। मैंने माताओं को भी देखा है, लेकिन माताएं वैसी नहीं हैं, दूसरी तरह दिख रही हैं। अर्थात कहना नहीं चाह रही हैं कि माताओं का आभूषण वैधव्यता को दर्शा रहा है, विधवापन को दर्शा रहा है। माताएं सुहागिन की तरह नहीं आई हैं। भगवान जब सुनते हैं इस बात को, प्रभु तो त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, परंतु इस समय अपनी लीला कर रहे हैं।
इसलिए यहाँ पे गोस्वामी जी लिखते हैं, सुन सिय सपन भरे जल लोचन। भगवान रोने लगते हैं। भय सोच बस सोच विमोचन। जो दुनिया के शोक को नष्ट करने वाले प्रभु हैं, वो इस समय शोक के अधीन हो जाते हैं। सोच बस दुखी हो गए, चिंतित हो गए अपनी लीला में, और कहने लगे ये स्वप्न तो सही नहीं लग रहा, अर्थात स्वप्न तो बहुत दुखमय लग रहा है। सही नहीं अर्थात दुख देने वाला स्वप्न लग रहा है आपका। निश्चित रूप से कोई न कोई दुखद संदेश अब मिलने वाला है। प्रभु उठते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं और आकर के भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। पार्थिव बना करके वहां पर शिवलिंग की पूजा करके और उनसे मनाते हैं कि सब मंगल हो। जैसे सामान्य जीव जैसे प्रार्थना करता है कि मेरे पिताजी, मेरा समाज, मेरे भैया सब कुशल पूर्वक रहें, ये भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं भगवान शिव जी से, और उसके बाद एक स्थान पर बैठकर उत्तर दिशा में देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जानकी जी का स्वप्न तो सच ही होगा। तो भरत तो आ ही रहे होंगे, इसलिए सनमानि सुर मुनि बंदी बैठे, उतर दिश देखत भये नभ खग मृग भूरि, आगे निकल प्रभु आसन गए। भगवान बैठ करके सबकी पूजा करके उत्तर दिशा में देखने लगे, और देखते देखते क्या देख रहे हैं कि वहां पर तूफान जैसा बड़ा धुआं जैसा दिख रहा है, धूल उड़ रही है, और जो पशु पक्षी हैं दौड़े हुए रामचंद्र जी के पास आए, क्योंकि सब लोग आकर के रोज रामचंद्र जी का दर्शन करते हैं, क्योंकि सभी को पता है यही तो भगवान है। इसलिए वे पशु पक्षी भी डरे हुए हैं। किससे? इतनी चतुरंगनी सेना आ रही है, उसके कारण धूल उड़ रही है। एक तो बीहड़ जंगल है, और इतने बीहड़ जंगल में मनुष्य तो वैसे ही नहीं ज्यादा दिखता, और जो दिखने वाले लोग हैं मनुष्य शांति से एक जगह रहने वाले हैं, जब तब करने वाले हैं, उनका कहीं आना जाना तो इतना होता नहीं है। इसलिए पशु पक्षी देखे कि ये सारा समाज कहाँ आ रहा है, सब भगे भगे भगवान के आश्रम के चारों ओर आ करके हाँफने लगे। ऐसा लगा कि उनके साथ उनके पास आकर के अपने रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान समझ गए, और उसी बीच क्या हुआ कि सभी लोग दौड़ दौड़ के रामचंद्र के पास आ रहे थे। कुछ लोग आए जो कोल की रात आते थे भगवान के दर्शन करने के लिए, वो बोले कि प्रभु वहां पर हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग आ रहे हैं, उसी में चतुरंगिनी सेना भी है। जब भगवान ये बात सुने तो समझ गए, जानकी और लक्ष्मण जी को भी पता चल गया, और कोई और बात नहीं, जानकी जी का स्वप्न चरितार्थ हो गया, सत्य हो गया। और भरत जी के आने का संदेश सुन करके रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों जन अब चर्चा करेंगे। दोनों के मन में विचार आ रहे हैं। लक्ष्मण जी सोचते हैं कि किस लिए आ रहे हैं, और उसके अनुसार भगवान के सम्मुख अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं, और रामचंद्र जी भी अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। जब कोई आकर कहा कि हे प्रभु बहुत से लोग आ रहे हैं और उनके साथ चतुरंगनी सेना भी है, इसको सुन करके रामचंद्र जी को और मन में चिंता व्यापी कि अब मैं करूंगा क्या। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो पिताजी का वचन है कि 14 वर्ष मुझे वन में रहना है, उसको तो मैं छोड़ नहीं सकता, और दूसरी तरफ मेरा प्यारा भाई भरत है, तो मुझे पता है क्यों आ रहा है। भरत जी के वचन को भी तो मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, इसलिए मैं करूं तो क्या करूं। एक तरफ पिताजी का वचन और एक तरफ भरत जी का प्रेम, इसको सोचकर भगवान और चिंता में डूब गए। कहते हैं यहाँ पे, सो सुनी राम ही भागति सोचो, हित पुत वचन, सो सुनी राम ही भागति सोचो, हित पित वचन भरत स्वभाव समुझि मन माही, प्रभु चित हित इति भावत कहते हैं कि जब जीव के हृदय में शांति होती है तो प्रभु आकर वहां विराजमान होते हैं। यहाँ तो इस संदेश से गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। भगवान श्री रामचंद्र जी के चित्त में शांति नहीं है, वहां पे अशांति फैल गई कि अब मैं करूं तो क्या करूं।
बहुत विचार करने लगे। विचार करने पर भगवान के मन में एक बात याद आ गई, वो ये कि चाहे जैसी बात हो, भरत तो साधु हैं और भरत मेरे वचन को मानने वाले हैं, मेरे कहे में चलने वाले हैं। इसलिए चाहे जो हो जाए, मैं जब कुछ कह दूंगा तो भरत उसको ना करने वाले हैं नहीं। देखिए, रामायण की एक एक चौपाइयां, एक एक चरित्र और प्रसंग हमें शिक्षा देने वाले हैं। परिवार में, समाज में, राज्य में जब व्यक्ति अपने कर्तव्य के अनुसार चलता है तो दूसरों को भी अपनी मर्यादा में चलने के लिए वो सहायक बनता है। रामचंद्र जी बड़े भाई हैं। यदि उनके मन में ये होता या उनका अनुभव ऐसा होता कि भरत को चाहे जो कहूं करेगा वही जो उसको अच्छा लगता है, तब तो सारी लीला ही यहां से कुछ और हो जाती और भगवान की चिंता और बढ़ जाती। लेकिन भगवान की चिंता तो थी, लेकिन जब ये मन में उनके विचार आया कि समाधान तब भायः जाने, भरत कहे महु साधु सयाने। भरत कहे मह, भरत तो मेरे कहे में रहने वाले हैं, अर्थात तो मेरे अधीन हैं। जो कह दूंगा वो कहेंगे, करेंगे। और वो साधु सयाने, श्रेष्ठ साधु जैसे हैं, क्योंकि भरत जी का चरित्र मर्यादा में रहने वाला है। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी के जो कर्तव्य हैं उसको करने में सरलता है। ऐसे हम भी जिस समाज में, जिस देश में, जिस परिवार में, कम से कम अपने परिवार से आरंभ करें कि हम सभी अपनी अपनी मर्यादाओं में रहें। अपनी मर्यादा में यदि हम रहेंगे तो हमारे साथ रहने वाले लोगों को भी बड़ी सरलता होगी, उनके जीवन में भी शांति होगी, सुख होगा। हम यदि अपनी मर्यादा को छोड़ देंगे तो सामने वाला व्यक्ति भले ही अपनी मर्यादाओं का पालन करे, उसको भी कष्ट होगा, दुख होगा। तो यहाँ पे भगवान के मन की जो चिंता थी वो दूर हुई और लखन जी के मन में भी, अब यहाँ पे रामचंद्र जी के मन में तो अशांति अलग तरह की हुई थी, पिताजी के वचन की और भरत जी के प्रेम की। यहाँ पे लक्ष्मण जी के मन में अशांति। यहाँ पे गोस्वामी जी लिख रहे हैं खबारू, खबारू अर्थात खलबली, दोनों में अंतर है। खलबली में व्यक्ति ज्यादा सोच नहीं पाता, व्याकुल हो जाता है। इसलिए रामचंद्र जी के लिए लिखते हैं कि प्रभु चित्त हित स्थिति पावत नाही। रामचंद्र जी के हृदय में शांति थोड़ी कम है या डगमग हो रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी के हृदय में खलबली मच गई है। खलबली अर्थात जो खल बलवान जब हो जाता है। खल अर्थात हमारे अयोध्या जी के संत हैं, बड़ा सुंदर वो खल का अर्थ समझाते हैं। कहते हैं खल अर्थात जो खाए, ख और ल मतलब लात मारे, आपका खाए भी और आपको लात भी मारे, वो है खल। तो कह रहे हैं यहां खल बली। ऐसे लोग यदि बलवान हो जाएं तो जीवन में कहां सुख रहने वाला है कि जो आपका खाए भी और आपको लात भी मारे। तो यहाँ पे लक्ष्मण जी के हृदय में वही हुआ, खबारू खल बली मच गई। और लक्ष्मण जी के और विचारों से लगी रहा कि कैसी खलबली मच गई। लक्ष्मण जी यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु, वैसे तो मैं आपसे आज्ञा लिए बिना कुछ कहता नहीं और न तो कुछ करता हूं, लेकिन मेरे मन में कुछ विचार आ रहे हैं, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है। कहते हैं आप तो सब कुछ जानते ही, सर्वज्ञ हैं, और मैं तो आपका अनुगामी सेवक हूं, फिर भी मन में आ रहा है कि कुछ कहूं। देखिए आप बड़े सरल हैं। नाथ सुहृद सुठी सरल चित, शील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिया, जानिए आप समान। आप सबको अपने समान समझते हैं। आपके हृदय में सबके लिए शील स्नेह प्रेम रहता है। आप किसी की कपट को पहचान भी नहीं पाते, क्योंकि आप एकदम भोले भाले और सब पर बिना कुछ किए ही विश्वास कर लेते हैं।
तो अब यहाँ पे इन्होंने अपनी भूमिका बना ली कि आप तो इतने सरल हो कि जो कुछ कहता है मान लेते हो, इसलिए माता जी ने जो कहा कि आप वन चले जाओ तो चले दिए आप, पूछे भी नहीं कि किस लिए जाना। और यहाँ पर आए हो, अब माता जी का पुत्र भरत आ रहा है, उस पर भी आप बहुत प्रेम करते हो। मुझे तो लग रहा है कि भरत जी को राज मद हो गया है। और आरंभ कैसे कहते हैं जो व्यक्ति भोगी होता है, यदि उसको कोई पद मिल जाए ना तो अपने आप को वो संभाल नहीं पाता, और उसके भीतर की जो बुराइयां होती है ना किसी किसी रूप में प्रकट हो जाती है। आप देखिए, ये तो नियम है, नीति भी है नहीं। यदि कोई भोगी व्यक्ति किसी बड़े पद पर बैठता है तो कुछ दिनों में उसकी सारी कमियां बाहर आ जाती हैं, वो कितना भी प्रयास करे, ये नीति है। और समाज में हमें देखने को मिलता है, कोई व्यक्ति राजनीति के किसी जैसे ही पद पर बैठता है, कोई मंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है, उसके भीतर छिपी हुई बुराइयां धीरे धीरे बाहर आ जाती हैं, यदि वो विषयी है, भोगी है तो, क्योंकि वो संभाल नहीं पाता। ये नीति है। तो लक्ष्मण जी यही कह रहे हैं कि प्रभु विषयी जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस हो ही जनाई। अंत में वो जना देता है, वो प्रकट हो ही जाता है उसकी बुराई। इसलिए आप भरत को बड़ा श्रेष्ठ समझते थे ना, वो तो विषयी है। जैसे ही राज मिला अयोध्या का, उसके भीतर का सब चीज आ गया है बाहर। इसलिए वो धर्म और मर्यादा को मिटा करके आपके पास आ रहा है। क्यों? आपको मार देने के लिए। क्योंकि जब आपको मार देंगे तब यहां पर अकंटक राज करेंगे तब, क्योंकि 14 वर्ष बाद अभी उनके मन में भय है कि 14 वर्ष बाद आप जाओगे, हो सकता है राज्य छोड़ना पड़े। इसलिए निष्कंटक राज यदि भोगना है तो ये सबसे सुनहरा अवसर है कि रामचंद्र जी वनवास में हैं, उनके पास सेना भी नहीं है और वो कुछ कर पाएंगे नहीं। ऐसे में जाकर के चतुरंगनी सेना के साथ उनके साथ युद्ध करें और उनको परास्त करके उनको मार डालें, और उसके बाद लौट करके आए अयोध्या में निष्कंटक राज्य करें। ऐसा भरत के मन में मुझे लग रहा है यही हो गया है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, करि कुमंत्र मन साजे समाजो, करि कुमंत्र मन आए करैया जगवाजो, आए कपट ना होता तो हाथी घोड़ा लेकर आने की क्या आवश्यकता थी? आप जरा सोचिए तो, आप बोल क्यों नहीं रहे कुछ? जाओ जिया को दिन कपट कुचाई यही सुहाती रथ भारी गजाई। भैया आप कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे पता है कि आप भरत को बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए, इसमें भरत का दोष नहीं है, ये पद का ही दोष है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, भरत अच्छे ही हैं, लेकिन पद पाने पे कोई भी आदमी पगला जाता है, बौरा जाता है। बौराना अर्थात मदिरा पीने के बाद जैसे कोई आदमी पागल हो जाता है, उसको बौराना कहते हैं। इसलिए कह रहे हैं, भरत ही दोष तेरी हो जाए, भरत ही दोष तेरी हो जाए, जग बौराई राज पद पाए। भैया भरत जी का कोई दोष नहीं है, ये तो राज पद पाने पे सभी बौरा जाते हैं। अब आगे उदाहरण भी दे रहे हैं कि जब वनस्पतियों का राजा चंद्रमा को बनाया गया तो चंद्रमा गुरु पत्नी गामी बन गया अहंकार में आकर। और नहुष राजा को जब इंद्र ब्रह्म श्राप के कारण, ब्रह्म हत्या के कारण अपने पद से पश्चाताप के लिए निष्कासित हुए, उस समय नहुष राजा इंद्र का राज्य संभाल रहे थे, उसमें उनका अहंकार बढ़ गया। और इंद्राणी से मिलने के लिए जब उन्हें कहा गया कि आप ब्राह्मणों द्वारा ढोई वाली पालकी पे बैठिए, तो भी बैठ गए और ब्राह्मणों को लात से मारा उन्होंने, भाई जल्दी चलो,
धीमे धीमे क्यों चलते? तो कहे नहुस जैसा तपस्वी ज्ञानी व्यक्ति भी इस मद से पागल हो गया, चंद्रमा जैसा व्यक्ति भी पागल हो गया। इतना ही नहीं, आगे उदाहरण देते हैं राजा बेन भी जब राज्य पाया तो बौरा गया। उसने अपने राज्य में सर्वत्र धर्म कर्म के जितने भी कार्य थे सबको बंद करा करके कहा मेरी पूजा की जाए, क्योंकि राजा भगवान होता है, शास्त्र में कहा गया, इसलिए भगवान की उपासना छोड़कर मेरी उपासना की जाए। हम इसकी कथा को भागवत पुराण में पढ़ेंगे। उसी प्रकार आगे कहते हैं सहस्त्रबाहु कितना यशस्वी और धर्मवान राजा था, परंतु पद पाने के बाद में वो पुनः धर्म से च्युत हो गया। और आगे इंद्र की तो हम बात जानते ही। इंद्र के पास जब शक्ति होती है तो कई बार, जैसे भगवान श्री कृष्ण से ही उन्होंने द्वेष मोल ले लिया, अहल्या जी के साथ उन्होंने दुष्कर्म किया, और ऐसे ही त्रिशंकु राजा जो राज पाने पर अपने उसी शरीर से स्वर्गलोक जाना चाहते थे, और जब ये सब नहीं हुआ तो विश्वामित्र की सहायता से अपना नया स्वर्ग बनाने की भी उन्होंने ठान ली थी, अहंकारवश, मद के कारण। तो इस प्रकार बहुत से दृष्टांत देकर भैया को समझाते हैं कि भैया भरत जी तो अच्छे हैं, लेकिन ये पद की ही समस्या है। तो उस पद पे बैठने के कारण ऐसा हो गया है। और आगे कहते हैं कि देखो एक ये भी तो नीति है ना भैया, हमने आपसे ही सीखा है कि शत्रु को और ऋण को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, तनिक भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए शत्रु का जहां तक उसके पूर्ण रूप से उसका संहार करना चाहिए, और ऋण जो हम लेते हैं दूसरों से उसको भी चुका देना चाहिए, नहीं तो ब्याज से वो बहुत बढ़ जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज से। तो कह रहे हैं भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपुरन रंचन राघव काऊ, क्योंकि यह तो नीति है। इसलिए ये भैया भरत जो कुछ कर रहे हैं चाहे जो हो, लेकिन मेरे रहते आपको कोई ऐसा कुछ नहीं कर सकता जब तक मैं हूं। ऐसा कहते कहते लखन जी को, जैसे कह रहे हैं कोई वृक्ष हो, वृक्ष के भीतर जब पुष्प खिलते हैं तो कितना वो सुहावना लगता है, वैसे ही लखन जी की रोमावलियां खड़ी हो गई। जैसे छत्री जब युद्ध के लिए जाता है तो रोमांचित हो जाता है, उसके भीतर उत्साह प्रवाहित होता है। लखन जी के भीतर उत्साह प्रवाहित होने लगा। उन्होंने अपने जटाजूट को बांधा, अपने तरकस को बांधा, और हाथ में धनुष बाण लेकर के तैयार हो गए कि अब मैं भरत को छोड़ूंगा नहीं। अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रही मन मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। हे नाथ मैं कितना सहूंगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं अपने मन को कितना मारूंगा। इस वहां पर पिताजी ने कहा तो मैंने सह लिया, माताजी ने जो कुछ कहा मैंने सह लिया, कुछ नहीं कहा। आप बिना बोल कुछ उनको कहे वहां से शांति से निकल आए, मैंने वो भी सह लिया। आप एक शब्द उनको कभी पूछ नहीं सके, मैंने सह लिया। लेकिन मैं कहां तक सहूंगा, मेरी भी सहने की कुछ सीमा है, अब वो समाप्त हो गई है। मैं भी अपने मन को अब नहीं मार पाऊंगा, मैं अपने मन के अनुसार अब करूंगा। देखिए लक्ष्मण जी गुरु हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं अब अपने मन की बात करूंगा। जीव जब मनमुखी होता है तो गलत मार्ग पर जाता है, इसलिए यहां भगवान उनको रोकेंगे। और क्या कह रहे हैं, मेरे हाथ में धनुष बाण है तो मुझे चिंता किस बात की है। और आदमी कहता है, करता यही नहीं, मेरे पास ये सब चीजें उपलब्ध हैं तो मैं क्यों किसी की सुनूंगा, मुझे ऐसे लगता है तो मैं ऐसे ही करूंगा। और आगे क्या उनको सुलभ है, कहते हैं क्षत्रि जाति रघुकुल जन्म। रघुकुल में क्षत्रि वंश में मेरा जन्म हुआ है, इतना ही पर्याप्त है मुझे मारने के लिए। मैं जाके युद्ध कर सकता हूं, मेरा अधिकार है। और आगे कह रहे हैं राम अनुग जग जान, मैं रामचंद्र जी का अनुगामी हूं। इसका मतलब यह है कि रामचंद्र जी की रक्षा करना मेरा धर्म है, और क्षत्रिय कुल में रघुवंश में मेरा जन्म हुआ है, तो इसलिए मैं क्यों न करूं युद्ध। प्रभु जो धूल होती है, धूल को भी जब लात मारा जाता है तो उड़ करके उस सिर पर बैठती है,
समझ रहे हैं आप? जब धूल को लात मारा जाता है, उसका कोई अधिक मान सम्मान नहीं होता, वो भी सिर पर चढ़ जाती है। तो कह रहे हैं मेरा तो क्षत्रिय वंश में जन्म हुआ है, मुझे कोई ललकारेगा मैं तो युद्ध करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, ऐसा कहते हैं। और ऐसा लग रहा है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मानो वीर रस जो उनके भीतर इस समय वनवास में सोया हुआ था, वो जग करके खड़ा हो गया और वही लड़ने के लिए तैयार हो गया। और कह रहे हैं कि आज मैं भरत को शिक्षा दूंगा, उन्हें पता चलेगा कि मैं भी वीर हूं और समर में युद्ध करना चाहता हूं। आज मैं उन्हें इस युद्ध में सुला दूंगा, अर्थात मैं उन्हें मार दूंगा। यदि भरत के साथ भगवान शिव जी भी उनकी रक्षा करने के लिए आएंगे तो मैं उनको भी आज शिक्षा दूंगा। देखिए लक्ष्मण जी के मन में कितना इसमें रोष है, क्योंकि वीर रस जग गया है। गोस्वामी जी लिख रहे मनो वीर रस सोवत जागा, सो रहा था जग गया। सोकर जब आदमी उठता है तो कुछ समय लगता है सब चीजें यथावत विवेकवत होने के लिए, इसलिए सोते हुए जगा है। इसलिए कह रहे हैं कि आज कुछ भी हो जाए, जैसे बाज बटेर को या जो लवा पक्षी होता है उसको पकड़कर खा जाता है, मार देता है, और जैसे सिंह हाथियों को झुंड को क्षण भर में तितर बितर करके भगा देता है, डरा देता है, मैं आज वैसे ही सारी सैनिकों को करूंगा। इस क्षेत्र में मैं सबको आज नष्ट कर दूंगा। जो सहाय कर शंकर आई, रामचंद्र जी की सौगंध खा लिए कि आज अगर शिव जी भी आए तब भी मैं मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं उनको। और जब उन्होंने इस प्रकार शपथ ली तो पूरे त्रिभुवन में सब जगह हाहाकार मच गया, सब जगह हाहाकार मच गया। ये हैं ही ऐसे, जब ये शपथ ले लेते हैं तो सब जगह हाहाकार मच जाता है। इसीलिए जब हमारे अंगद जी गए थे रावण के यहाँ और कहते हैं कि रावण कहता है कि भैया जब मैं चलता हूं तो धरती डोलती है, तो अंगद जी बोले जब तू चलता है तो धरती डोलती है, मेरे लखन जब बोलते हैं तो धरती क्या पूरा त्रिभुवन डोलता है, हिलता है। शपथ लेते हैं तो तू उनकी तुलना ही नहीं कर सकता, तो उन्हें तो चलना भी नहीं पड़ता, बस बोलना पड़ता है। तो यहाँ पे पूरा त्रिभुवन हिल जाता है, सभी अपने अपने स्थान से डगमग होने लगते हैं और जग भय मगन गगन भय वाणी, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड डर में लिप्त हो जाता है और आकाशवाणी होती है। देवता लोग वहां से आकर के कहते हैं कि हे लक्ष्मण, बिना सोचे विचारे बिना समझे जो व्यक्ति कार्य करता है अंत में वो पश्चाताप करता है। इसलिए तुम मनमानी या मन में जो विचार आया है उसी को सत्य मान करके इस प्रकार का निर्णय मत करो, इस प्रकार का कार्य मत करो। अनुचित उचित काज कछु हो, समुझि करिय फल कह सब। सहसा करि पाछे पछताहि, कहीं वेद के आकाशवाणी होती है कि सहसा करि पाछे पछताई, जो व्यक्ति अचानक मन में आया कर लिया, नहीं जस्ट डू इट। कितना अच्छा लगता है सुनने में, और ये सब कहें तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ कर लो, जो मन में आता है करना चाहिए, नहीं यही तो तुम अपना जीवन पूरा जियो, लिव टू द फुल एक्सटेंट। ऐसा कुछ कहावत है बहुत लोगों को कि किसी की क्या सुनना, आई लिसन टू माई सेल्फ। तो लक्ष्मण जी यहाँ माई सेल्फ को ही लिसन कर रहे हैं। तो आकाशवाणी देवता कहते हैं कि भैया आप अगर ऐसा कुछ कर दोगे तो आपका जो हो सो हो, हमारा सारा किया धरा, हमारी पूरी आगे का भविष्य नष्ट हो जाएगा। इसलिए वे प्रकट होके देवता लोग कहते हैं कि शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसा ना हो कि आप कुछ कर लो और सारा आगे का जो आगे की जो योजना बनी है वो सब कुछ ना हो, तो हम तो ऐसे ही जीवन भर रावण के त्रास में मरते रहेंगे।
इसलिए वो प्रकट होकर के वहां पे आकाशवाणी करते हैं और उसके बाद में भगवान श्री रामचंद्र जी लखन को समझाते हैं। कहते हैं, हे तात, तुमने जो बात कही कोई अनुचित नहीं है, एकदम सही बात कह रहे हो। और राजमद है ही ऐसा कि जो व्यक्ति इसको पा जाता है, पी लेता है, वो बौरा जाता है। परंतु क्या तुम भरत को सामान्य व्यक्ति समझ रहे हो? भरत को क्या कभी राजमद हो सकता है? भगवान पूछते हैं कि भरत जैसा कोई और इस ब्रह्मांड में दूसरा है? ऐसा प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई है ही नहीं। क्या ब्रह्मांड में भरत के समान कोई और दूसरा व्यक्ति है जिसको आप जानते हो? या ब्रह्मांड में जितने लोग हैं जिनका जो स्वभाव है, क्या भरत का भी वैसा स्वभाव होगा? इसलिए आप ऐसी क्यों बात सोच रहे हो? न तो कोई सुना गया है और न तो कोई देखा गया है भरत जैसा इस पूरे प्रपंच में ब्रह्मा जी के। और आगे एक दूसरा दृष्टांत देते हैं। कहते हैं कि मान लो जितना बड़ा समुद्र है और उसमें जल भरा है, वैसे ही समुद्र में पूरा दूध भरा हो, अर्थात क्षीर सागर हो, और उसमें कोई व्यक्ति ले जाकर के थोड़ी सी दही, सीकरनी अर्थात जो जामन कहते हैं, जिसको अलग अलग लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, जिससे दही जमाई जाती है। तो जैसे हमारे पास 2-4-10 लीटर दूध हो तो हम थोड़ा दही डालते हैं तो फिर वो भी दही बन जाता है। कह रहे हैं कि अगर समुद्र ही दूध से भरा हो तो उसमें क्या थोड़ा सा दही डालने से वो समुद्र जम जाएगा क्या? कभी दही बन पाएगा क्या? अर्थात इस संसार का, इस त्रिभुवन का ये जो पद है, ये जो पद है, क्या भरत के भीतर मद ला सकता है क्या? भरत के लिए तो ये सब तुच्छ है, इनका कोई अर्थ ही नहीं है। भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू के कांजे से करनी, क्षीर सिंधु बिनसाई। क्या क्षीर सिंधु थोड़े से दही से बिगाड़ा जा सकता है क्या? इस अयोध्या के राज को छोड़ दो, इस पृथ्वी के राज को छोड़ दो, विधि हरिहर पद पाई, ब्रह्मा का पद उसको भी छोड़ दो, भगवान शिव जी का पद उसको भी छोड़ दो, भगवान विष्णु का पद भी यदि मिल जाए फिर भी भरत के हृदय में कभी मद नहीं हो सकता। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? अंधेरा सूर्य को खा जाए, अंधेरा सूर्य को खा जाए और बादल पूरे आकाश को खा जाए, और जो मच्छर है वो फूंक दे तो मेरू पर्वत उड़ जाए। ये सब भगवान कह रहे हैं कि ये सब चीजें संभव हो सकती हैं। और छोटे से गोपद रूपी गड्ढे में अगस्त्य मुनि, जिन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया था, वे डूब जाएं। मतलब एक छोटा सा जो गौखुर होता है, जितना बड़ा गाय का पद जहां पड़ता है, उतनी छोटे से गड्ढे में अगस्त्य मुनि, जिन्होंने पूरे समुद्र को सोख लिया था, वो डूब जाएं। ये संभव है। और पृथ्वी क्षमा करना बंद कर दे। देखिए, पृथ्वी माता क्षमा की अवतार है, सबको क्षमा कर देती है। किसी को दंड अगर देने लगे फिर क्या होगा? क्षमा करके सबका पालन करती है। भगवान कह रहे हैं पृथ्वी अपना क्षमा का गुण भूल जाए और मच्छर फूंक दे तो मेरू पर्वत उड़ जाए। ये सब चीजें संभव हो सकती हैं, लेकिन भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। इस बात को तुम समझते क्यों नहीं? और आगे कह रहे हैं, सौगंध भगवान यहां पे खा रहे हैं। कह रहे हैं लक्ष्मण, तुम्हारी सौगंध और पिताजी की सौगंध, दोनों जन की सौगंध खा रहे हैं। क्योंकि रामचंद्र जी के लिए तो पिताजी जैसा प्रिय और कौन होगा। और लक्ष्मण जी को बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान उनकी सौगंध खा रहे हैं। कह रहे हैं, लखन तुम्हार शपथ पीतु आना, लखन तुम्हार शपथ पीतु आना, सुधि सोबंधु नहीं भरत समाना।
के जैसा कोई और बंधु मेरा हो ही नहीं सकता। ये भगवान सौगंध खा रहे हैं अपने पिताजी की और लखन जी की स्वयं की। कहते हैं कि भरत जी जैसा कोई और है ही नहीं मेरा भाई, सुबंधु ऐसा भाई, इसलिए तुम उनके बारे में ऐसा न सोचो। आगे कह रहे हैं भगवान यहाँ उदाहरण देते हैं कि ब्रह्मा जी की पूरी सृष्टि ही गुण और अवगुण से मिली है। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। इस संसार में आप ढूंढने लगोगे तो न तो कहीं सर्वत्र गुण ही गुण मिलेगा और न तो सर्वत्र अवगुण ही अवगुण मिलेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बनाई ऐसी सृष्टि। भगवान कह रहे हैं ऐसी सृष्टि में भरत हंस के समान है। ये इस सृष्टि के गुणों को ग्रहण कर लिए हैं, अवगुण को छोड़ दिए हैं, अर्थात इनके भीतर अवगुण है ही नहीं, संभव ही नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी का ये वचन है भरत जी के लिए, कहते हैं ना सत्यापन कर रहे हैं, उन्होंने अपनी स्टैंप मुहर लगा दी है, अर्थात भैया भरत इस सृष्टि के हैं ही नहीं, इसलिए उनमें कभी दुर्गुण दिख ही नहीं सकता। जबकि ब्रह्मा की इस प्रपंच में दुर्गुण और सगुण और सद्गुण दोनों दिखेंगे, परंतु भरत जी में कोई दुर्गुण नहीं है, वे हंस हैं, उन्होंने केवल गुणों को ही ग्रहण कर रखा है और वे हमारे रघुकुल के हंस हैं। हमारा तो सौभाग्य है, रामचंद्र जी के लिए सौभाग्य है कि भरत जी जैसे उनके भाई हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी उनका वर्णन करते हैं। उस समय पुनः आकाशवाणी होती है और श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होती है वहां पर, और सभी लोग सराहना करते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, आपके समान ही कोई व्यक्ति होगा जो भरत को समझ सकता है, और भरत को समझ कौन सकता है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते भी हैं कि रामचंद्र जी का और भरत का जो प्रेम है, अगम स्नेह राम भरत अगम स्नेह भरत रघुबर के, जह न जाय मति विधि हर हर के। रामचंद्र जी का और भरत जी का जो प्रेम है, वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश की बुद्धि जा ही नहीं सकती है। इसलिए यहाँ पे आकाशवाणी कहती है कि प्रभु केवल आप ही समझ सकते हैं भरत जी के प्रेम को, और कोई क्या समझ सकता है। धन्य है आप, धन्य है आप। इस प्रकार वहां पर होती है। आगे कह रहे हैं कि भरत जी चले जा रहे हैं अपने मन में मंदाकिनी भगवान को स्मरण करते हुए, आगे मंदाकिनी में स्नान करते हैं और प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़ते हैं। और जब थोड़ी सी दूरी रह जाती है तो सभी लोगों को कहते हैं कि आप सब यहाँ पर रुक जाइए कुछ समय के लिए, मैं जाकर देख कर आता हूँ भैया को पहले, और फिर जब संकेत करूंगा बुलाऊंगा तब आप सभी आना, क्योंकि अब थोड़े ही दूर बस आश्रम के पास पहुंचने वाले हैं। इसलिए वहां पर सभी को रोक करके सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुरु सचिव नियोगा। चले भरत जह सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। भरत जी, शत्रुघ्न जी और निषाद राजे तीन जन वहां से चलते हैं, सभी को वहीं रोक दिए हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी मार्मिक प्रेम भरी बात हम जो देखेंगे, भरत जी के एक एक भाव इतने ऐसे हैं कि हृदय प्रेम से भर जाता है, भावुक हो जाता है। अब चल तो रहे हैं रामचंद्र जी को देखने के लिए कि उस आश्रम में कैसे बैठे हैं प्रभु, कहां हैं, लेकिन सोच क्या रहे हैं, ये कितना भाव कितना सुंदर है। देखिए मन में बड़े विचार आ रहे हैं उनके, इतने तेज व्याकुलता और विचार आ रहे हैं। अपनी माता जी की करतूत याद करके सोच रहे हैं कि मेरी स्थिति कैसी है, क्या होगा। राम लखन सिया सुनी Ramana
कैसा भाव उनके हृदय में आता है। कह इसलिए 3 जन ही जा रहे हैं जिससे भगवान को कोई कष्ट ना हो, उनसे मिल सकें, अपनी बात को समझा सकें, कह सकें, प्रभु के मन में कोई पीड़ा न हो सके और शांति से जाकर के उन्हें अपनी दीनता बता सकें, अपने दीन भावों को व्यक्त कर सकें। इसलिए मन में कुतर्क तर्क विचार आ रहे हैं बार बार। एक बार ये कि प्रभु तो मुझे तज नहीं सकते क्योंकि वो तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, दीन बंधु है, शरणागत वत्सल है, वे कैसे तजेंगे मुझे। फिर मन में आता है, अरे मेरी माँ तो कितनी कुटिल है, उसने तो मेरे प्रभु को कितने कष्ट दिए। ऐसा न हो कि जब मेरा नाम सुनेंगे कि भरत आ रहे हैं तो भगवान उस आश्रम को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, कि मैं भरत को देखना नहीं चाहता। ऐसे विचार करते हुए चले जा रहे हैं कि उठी जनि अनत जाहि तज ठाऊं, कि भगवान किसी अन्य स्थान पर उठकर न चले जाएं, अपने आश्रम को तज न दें। ऐसा विचार करते हुए भरत जी भावुक हृदय से आगे आश्रम की तरफ चलते हैं। अगले सप्ताह हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। राम राम।